चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का आप लोग टॉपिक ऑलरेडी खत्म कर चुके हो। आई डोंट थिंक कि उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंसिंग की एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम लोग इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग खत्म करके आए हैं, उसके बाद हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा। अब हम लोग बात कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की, कि हाउ कैन यू बैलेंस डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस। तो हमारे पास अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं तो इस चैप्टर में आप लोग दो टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं और वो दोनों ही टॉपिक आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मेथड आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, हेडिंग बना लीजिए सभी लोग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है भाई लोग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन दो मेथड है आप लोगों के पास। मतलब यहाँ आओ बेटा, थोड़ा सा आगे हो जाओ। दो मेथड है आप लोगों के पास। नंबर 1 इज योर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड नंबर 2 इज योर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इन दो मेथड को आप लोग आज सीखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड योर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दोनों ही बड़े मजेदार काम है, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा। ध्यान सिर्फ बोर्ड की ओर रखिएगा, ठीक है। जो समझाया जाएगा उसको ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कीजिएगा। पेन जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक मत चलाइएगा, ठीक है। जब आपको मौका दिया जाएगा, और खूब सारा मौका दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं, कोई 40-50 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको करने के लिए, तो अपना जी भर के क्वेश्चन करना है, जितना दिल करे करा, मजे लेना पूरे। अब मैं करा रहा हूँ तो मुझे देख लीजिएगा बस, राइट बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसी को हाफ रिएक्शन मेथड भी बोल दिया जाता है, राइट बेटा। दिस इज आल्सो नोन एज हाफ रिएक्शन मेथड। एक ब्रीफ सा आइडिया आप लोगों को कुछ दिन पहले दे दिया था, उसके बाद आप लोगों का ग्रैंड टेस्ट आ गया था, तो इसीलिए अब फिर से शुरू कर रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों मेथड को आप लोगों को बता दूं बारी बारी से, तो आप लोग गौर करना, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी को डाउट आए तो ईमानदारी से पूछ लीजिएगा। मान लीजिए आप लोगों के पास क्वेश्चन आया, Cu plus NO3 नेगेटिव reacts to form Cu2 पॉजिटिव प्लस NO2, और रिएक्शन को आपको बोला जाएगा कि बैलेंस कीजिए, ठीक। कुछ नहीं गिवन आपको, कोई मीडियम नहीं गिवन, कुछ नहीं गिवन। मैंने उस दिन आपको बताया था कि कई केसेस में आप लोगों को मीडियम गिवन होगा, आइदर द मीडियम विल बी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। बेसिक को ही अल्कलाइन भी लिख देगा एग्जामिनर, राइट बेटा। तो एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। जो भी आए आप लोगों को एक मेथड को फॉलो करना है बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, दिस इज योर एक्चुअली फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज राइटिंग द स्केलेटन रिएक्शन। अब आप लोगों को किसी स्टेप तो पूछने नहीं है, तो स्टेप लिखने की बजाय, याद करने की बजाय रिएक्शन की एग्जांपल लेता हूँ, उसी में सारे स्टेप्स को बताता हूँ और आप लोग वहीं से उनको देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया? तो ध्यान सभी का बोर्ड के ऊपर रहे। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सभी की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा वो आप लोगों को पता है, क्या आएगा 0। यहाँ पर क्या आएगा +5, यहाँ पर क्या आएगा +2 गिवन है, यहाँ पर क्या आएगा +4। क्या सबको निकालने आते हैं? कोई ऐसा बच्चा क्लास में जिसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता? नहीं है कोई, सबको आता है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर +2, यहाँ पर +4, यहाँ पर +5। तो बताया था कोई भी एलिमेंट अगर अपनी एलिमेंटल स्टेट में है या अपनी स्टेबल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। चाहे वो सिंगल एलिमेंट हो, चाहे वो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हो, कोई O2, O3, P4, S8 एक्सेट्रा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। Am I clear to everyone? चलिए अब स्टेप नंबर 3, दिस इज स्टेप नंबर 1। आप लोगों ने स्केलेटन रिएक्शन लिखा। स्टेप नंबर 2 आप लोगों ने देखा सभी के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जिनके चेंज हो रहे हैं वो देख लीजिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नॉर्मली हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि उनका दोनों तरफ सेम होता है। सर परऑक्साइड के केस में देख लेना या सुपर ऑक्साइड के केस में जरा देख लेना। अब थर्ड स्टेप है हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है किनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किनकी रिडक्शन हो रही है। तो आई होप आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ से अगर मैं देखूँ, कॉपर से मैं जा रहा हूँ कॉपर 2 पॉजिटिव और N पॉजिटिव 5 से जा रहा हूँ मैं 4 पर। एम आई क्लियर? देन तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। आइडेंटिफाई हो गया। दिस इज योर स्टेप नंबर 3। पहला स्टेप स्केलेटन रिएक्शन, दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तीसरा स्टेप आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। स्टेप नंबर 4, और ये गौर करना सभी ने और इसको स्किप नहीं करना कभी भी, कि जिन दो एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन जहाँ रिडक्शन हो रही है, जिन दो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन जहाँ रिडक्शन हो रही है, उनको दोनों तरफ आप लोगों को इक्वल करना है। दोनों तरफ क्या करना है, उनको बराबर करना है, इक्वल करना है, ये मत भूलिएगा। हाँ, बाय डिफॉल्ट कई बार वो इक्वल होंगे, जैसे यहाँ पर है एक कॉपर, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन। डन।
और देखना भी सिर्फ उन्हीं एलिमेंट का जिनका चेंज आ रहा है। मान लो यहाँ पर एक और नाइट्रोजन होता है तो मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका ऑक्सीजन नंबर में +5 ही है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। हम लोगों को सिर्फ उन्हीं नाइट्रोजन को या उन्हीं कॉपर को देखना है जिनका ऑक्सीजन नंबर चेंज हो रहा है। सर अगर दोनों का चेंज हो रहा है तो दोनों को देखो, फिर दोनों को देखेंगे, ठीक है। फिर दोनों को देखेंगे, जिसका चेंज हो रहा है सिर्फ उसी के साथ हमारा मतलब है। मान लो यहाँ पर N2 और लिखा होता साथ में, यहाँ पर लिखा था 2NO3 नेगेटिव और लिखा होता साथ में, यहाँ कोई CuNO3 नेगेटिव लिखा होता तो मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। डन, क्योंकि उसका भी +5 आना था, इसका भी +5। एम आई क्लियर? कोई डाउट किसी को? श्योर है? चलूँ आगे, पक्का? तो अब यहाँ पर हमारा 4th स्टेप जो है वो स्किप हो गया कि नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ क्या है, बराबर ही है। अब आइए नेक्स्ट स्टेप पर। तो हम लोगों को देखना है किसकी ऑक्सीजन किसकी रिडक्शन। 0 से 2 पॉजिटिव गए तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय हाउ मच, बाय 2। यहाँ पर +5 से +4 गए तो क्या आएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय हाउ मच, बाय 1। डन भाई लोग, क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? 5th स्टेप हम लोगों को क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ का इंक्रीज और डिक्रीज को क्या करना है, सेम करना है। तो यहाँ पर 2 का इंक्रीज हो रहा है, वहां पर 1 का डिक्रीज हो रहा है, ये तो गलत बात है, बहुत नाइंसाफी है भाई। दोनों तरफ का इंक्रीज और डिक्रीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम होने करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से। डन। इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो इन दोनों एलिमेंट को जो इन्वॉल्व है उन दोनों को सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे। इनको मल्टीप्लाई करे 2 से, दोनों को करोगे। डन, सुन रहे मेरी बात? तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 1 से, इसको भी 1 से, इसको 2 से, इसको भी 2 से। एम आई क्लियर? तो क्या आया यहाँ पर, Cu plus NO3 नेगेटिव रिएक्ट्स टू फॉर्म कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस NO2। एम आई क्लियर एवरीवन? किसी के मन में इसको लेके कोई भी दुविधा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आ गया बेटा? क्लियर? अब यहाँ से आगे आप लोगों का वही मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, कि हम लोग बाकी सभी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे लीविंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बिकॉज बोथ ऑफ देम विल बी बैलेंस्ड एट द एंड। और सबसे एंड पे कौन, हाइड्रोजन, उससे पहले कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, उससे पहले ऑक्सीजन को, सबसे एंड पे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो बाकी आप देखोगे ज्यादातर एलिमेंट अपने आप इस मेथड से बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए ये मेथड मैंने बोला कि ज्यादा बेटर मेथड होगा, आप लोग इसी को चूज कीजिए। एक कॉपर 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। अब बात आ गई ऑक्सीजन के ऊपर, कितने ऑक्सीजन है, 2 3 6। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4। तो ऑक्सीजन अगर आप लोगों के पास आ जाए तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका क्या था, कौन बोलेगा, रेज योर हैंड्स। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका क्या था? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दीदी बोलो। तो जिस साइड पर, क्या बोला था, जिस साइड पर जितने ऑक्सीजन कम है, जिस साइड पर जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड पर इसको लिख लो, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। याद आ गया? उस साइड पर इतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। जिस साइड पर जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड पर उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। तो सिंपली हम लोगों को वही काम करना है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, इस साइड पर 2 ऑक्सीजन कम है, तो इस साइड पर मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दूंगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस। डन। नाउ एट द एंड वी विल बी बैलेंसिंग हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिए। अब नया मेथड क्या है आज भी जो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि द मीडियम इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, आप लोगों से कोई लेना देना नहीं, फिलहाल के लिए भूल जाओ कि वो कौन सा मीडियम है। सिंपल बात याद रखिए कि अगर मीडियम कोई भी है, आप लोग अभी सोचिए मत कौन सा मीडियम है। सिंपल, अगर आप लोगों को हाइड्रोजन को बैलेंसिंग करना है तो जिस साइड पर जितने हाइड्रोजन कम है, जिस साइड पर जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड पर उतने ही H पॉजिटिव ऐड कर दो। डन भाई साहब। अब आप लोगों को लगेगा कि सर कुछ गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। मीडियम एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, आप लोगों को सिंपली जिस साइड पर जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड पर उतने ही H पॉजिटिव ऐड करने हैं, बस। ठीक है, ये यूनिवर्सली है हर मेथड में। ठीक है, दोनों मेथड। उस दिन जो
हाँ मैंने बोला, मैं खुद बोला हूँ, मैं भी उस दिन मैंने बोला था, आज मैं बोल रहा हूँ, वो भी ठीक था, ये भी ठीक है, ये बेटर है रादर। ठीक है भाई, क्लियर? अभी प्रूफ हो जाएगा, आप सुनो बस मेरे पे विश्वास करो, ठीक है? सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, तो आप लोगों को क्या करना है, एच पॉजिटिव ऐड करना। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि यार अगर मीडियम बेसिक हुआ तो एच पॉजिटिव ऐड कहाँ से आ जाएगा, वो मेरे पे छोड़ो कि उसको कैसे खत्म करना है। ठीक है, हम लोग उसका कत्लेआम कर देंगे वहां पर, आप देखते जाओ। ठीक है, सो यहाँ पर ये आ गया, अभी प्रिय सभी समझ आ गया इतना सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का श्योर? चलो आगे, मायरा, मायरा यहाँ बैठो। चलो चला कुछ ठीक है, सब कुछ चलिए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है बोलिए? 4। इस साइड पर कितने हाइड्रोजन है? 0। तो हाइड्रोजन का बैलेंस कैसे करते हैं? जिस साइड पर जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड पर उतने ही H पॉजिटिव आयन आप लोग क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो क्या यहाँ पर हमारा ये बैलेंस हो जाएगा? डन। एट द एंड यू कैन चेक योरसेल्फ कि वेदर ऑल द एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड। सिर्फ एलिमेंट्स नहीं, चेक वेदर द चार्ज इज बैलेंस और नॉट। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है? 4 H पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कितना बचा? 2 पॉजिटिव, टोटल 4 H पॉजिटिव है और 2 इसके ऊपर, एक के ऊपर इसके पूरे के ऊपर 1 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव यहाँ पर हो गया और 4 पॉजिटिव यहाँ पर है। टोटल चार्ज कितना हुआ? 2 पॉजिटिव। टोटल पॉजिटिव 2 आया ना, इधर कितना है? +2। ये दोनों तो न्यूट्रल है, यहाँ पर भी +2 चार्ज, यहाँ पर +2 चार्ज, तो नेट चार्ज भी क्या है? इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों तरफ देखो वो बराबर है कि नहीं? अगर वो बराबर है तो रिएक्शन बैलेंस है। चार्ज बैलेंस है, आप लोगों के एलिमेंट बैलेंस है तो रिएक्शन बैलेंस है। 4 H पॉजिटिव, 1 के ऊपर 1 पॉजिटिव, 4 के ऊपर 4 पॉजिटिव, +4, पूरे के ऊपर कितना है? 1 नेगेटिव, 2 के ऊपर कितना आएगा? 2 नेगेटिव, टोटल चार्ज कितना आया? डन, क्लियर हो गया? चलो आगे, चले रेज दिस। आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। समझ आया? अब इनको कॉपी करने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि ये करने पे आनी है, कॉपी करने पे नहीं आनी। ठीक है, तो मेरे साथ साथ मुझे देखो, फिर मैं आप लोगों को मौका दूंगा करने का। अगर बाई चांस कोई डाउट आए तो रिकॉर्डिंग देखना घर जाके, उसके बाद नोट्स बनाना। पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग अब्जॉर्व करने की कोशिश करो, दैट विल बी अ बेटर आइडिया रादर देन राइटिंग दिस थिंग्स। लिखना सिर्फ ये है, जो मैं बताऊंगा लिखने के लिए सिर्फ वो लिखो, ये आप लोगों को लिखना है, दैट्स इट। चले रेज दिस, पक्का? चलिए एक और एक्शन लेते हैं। कोई और लेते हैं, आप लोग बताओ कौन सी रिएक्शन लें? कोई रिएक्शन बता दो। स्टडी मटेरियल है आपके पास? कोई रिएक्शन बताओ, हम लोग रिएक्शन ले लेते हैं। बोलो बेटा कौन सी लाइए, कौन सा आपका मन है वही कराते हैं। बेटा पकड़ना यार, गुड़िया जो रिएक्शन देगी वही कराएंगे। वैसे इसने टेस्ट नहीं दिया, मैं बात तो नहीं करना चाहता इसके साथ। ये वाली बेटा, वो भी 3 रिएक्शन के बाद आनी है, अभी वहां तक पहुंचे नहीं तुम, इसके बाद आएगी वो। पहले ये करा देता हूँ, वो भी अभी इसके बाद आएगी। चलिए ये कराते पहले। चलो भाई साहब बोल रहे हैं ये करने ये करते हैं। चलो देखो जरा, दीदी बातें नहीं करनी है, काम करना है। तो ये रिएक्शन आप लोगों को बोला गया, इसको बैलेंस कीजिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ। अभी हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड चल रहा है। डन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, नॉट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, राइट? इसके बाद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ऊपर आएंगे। तो अब देखिए जरा, फर्स्ट काम आप लोगों को स्केलेटन रिएक्शन बनानी थी, दी गई है। डन। सेकंड आप लोगों को क्या करना है, सभी के ऑक्सीजन नंबर निकालने हैं। और जब ऑक्सीजन नंबर निकालो ना, तो यहाँ पर आप लोगों को H पॉजिटिव हो तो H2O वगैरह हो या OH नेगेटिव हो, उनको स्किप कर दो, उनको बोल जाओ कि नहीं है, क्योंकि एट दी एंड जब हम लोग बैलेंस करेंगे सारे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो बाद में उनको साथ में लेके जाने की जरूरत नहीं है, एंड पे अपने आप आ जाएंगे सारे। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप स्केलेटन रिएक्शन लिखना था, दिया गया है। सेकंड स्टेप क्या था? ऑक्सीजन नंबर निकालने। तो क्या निकालने आते हैं आप लोगों को? तो आई होप आप लोग निकाल लो। इसका क्या आएगा? +7, इसका क्या आएगा? +2 गिवन है, इसका क्या आएगा? +4, इसका क्या आएगा? जाइए नहीं, इसका क्या आएगा? निकाल लोगे? जल्दी निकालो फिर, बोलो। +3 आएगा। आ गया? कैसे आया पता लग गया ना? ठीक है, 4 2 8 -8 उधर जाके क्या हो जाएगा? +6, यहाँ पर 2x है तो आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन के साथ 2 भी लगा हुआ है ना बेटा,
चला जाए आगे। निकालना आता है ना सभी को? कोई ऐसा बाशिंदा जिसे निकालना नहीं आता? सबको क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई करना है किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन हो रही है। तो क्या कर लोगे आइडेंटिफाई? कैसे? यहाँ पर +7 से कहाँ जा रहे हो? +2। यहाँ पर +3 से कहाँ जा रहे हो? +4। डन। अब इंपॉर्टेंट चीज, जहर खा लो बेटा, ठीक है? प्लस, जिसको वही कह रहा है जिसको नहीं आता, +7 से +2, +3 से +4, ठीक है? रिकॉर्डेड लेक्चर है, देखिए उसको, ठीक है? नहीं समझ आएगा फिर मेरे पास आइएगा, फिर मैं उससे पूछना बता दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं। क्या करूँ, डरता हूँ मैं तेरे से, अब पहलवानों से डरना पड़ता है। +7 से +2, +3 से +4। मैंने क्या बोला? थर्ड स्टेप आप लोगों को क्या करना है कि देखना है जिन दो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, क्या दे आर इन इक्वल नंबर ऑन बोथ द साइड और नॉट। इफ दे आर नॉट इन इक्वल नंबर्स देन वी हैव टू मेक देम इक्वल। कैसे? यहाँ पर MN1 है, यहाँ पर भी MN1 है, इक्वल है, इसको छोड़ो। यहाँ पर 2 कार्बन, वहां पर कितने कार्बन? तो पहले तो इनको इक्वेट करना है, तो कैसे करिएगा? 2 लगा दो। अब हो गए कार्बन। अब ध्यान बोर्ड की ओर लिखना मत, ध्यान बोर्ड की ओर। यहाँ पर 7 था, यहाँ पर +2 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय हाउ मच? बाय 5। यहाँ पर कितना चार्ज है? 1 के ऊपर +3, 2 के ऊपर कितना आएगा? +6। यहाँ पर 1 के ऊपर कितना है? +4, 2 के ऊपर कितना होगा? +8। 2 4 8, 2 3 6। तो 6 से 8 जा रहे हैं, तो कितना इंक्रीज? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय हाउ मच? बाय 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है सबको क्या? बेटा ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? समझ आ रहा है भाई लोग? चलिए, तो यहां पर 5 का डिक्रीज हो रहा है, 2 का इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? कौन बताएगा? रेजर हैंड्स। यस, बोलो भाई मोहित। दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाउ, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 2 से, इसको 5 से। एम आई क्लियर? बनी बात? तो इसको करा आप लोगों ने 2 से भाई, इसको भी करोगे 2 से, इनको करा 5 से, इनको भी करोगे 5, 5 2 का कितना हो जाएगा? 10, ठीक है भाई? इसको करा 2 से इन दोनों को करा 5 से, तो 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पर 5 1 5, यहाँ पर 5 2 10, ठीक है भाई लोग? समझ पाए कि नहीं? इनको और इनको करना है 5 के साथ, इनको भाई साहब को और इन भाई साहब को करना है 2 के साथ। गॉट इट एवरीवन? तो क्या आया? 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव रेट्स टू फॉर्म 2Mn+2 और 10 कार्बन डाइऑक्साइड। एम आई क्लियर? डन भाई लोग? इस मेथड का बड़ा फायदा है कि आप लोगों का आधे चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है भाई? क्लियर? अब देखो ध्यान से, इसके बाद चेक कीजिए क्या दोनों तरफ के एलिमेंट बैलेंस है? 2 मैंगनीज 2 मैंगनीज, 5 टू द 10 कार्बन, 5 टू द 10 कार्बन। डन। तो कार्बन बैलेंस, मैंगनीज बैलेंस। अब बैलेंस से किसकी करनी है? ऑक्सीजन की। इस साइड पर कितने ऑक्सीजन है भाई? 5 4 20, 20 प्लस 8 28। उस साइड पर कितने ऑक्सीजन है? 10 2 20। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का क्या तरीका है भाई साहेब? मीडियम चाहे जो भी हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका क्या है? जिस साइड पर जितने ऑक्सीजन कम है, उस साइड पर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। डन भाई लोग? तो करो। किसने रोका भाई? इधर 20 है, इधर कितने हैं? 28। तो इधर मैं कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूं? 8 वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या आप लोग की ये ऑक्सीजन बैलेंस है? नाउ एट द एंड वी हैव टू बैलेंस। अब मीडियम कौन सा था? हम लोगों को मेंशन किया था क्या? नहीं, लेकिन रिएक्शन में H पॉजिटिव आयन दिखा दिए थे। तो अगर रिएक्शन में H पॉजिटिव आयन है तो मीडियम कौन सा हुआ भाई? एसिडिक मीडियम। एम आई क्लियर? तो अब कितने हाइड्रोजन इस साइड पर? 16। इस साइड पर कितने हाइड्रोजन है? 0। हाइड्रोजन बैलेंस करने का तरीका क्या है? H पॉजिटिव आयन ऐड करो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम। तो कितना आगे? 16। यहाँ पर मैं 16 H पॉजिटिव आयन लगा दूं, हो गए बैलेंस? किसी के मन में कोई भी डाउट है तो देखो। अब चार्ज देख लो आप लोगों का बैलेंस है कि एलिमेंट तो बैलेंस कर लिए, चार्ज चेक कर लो। यहाँ पर कितना चार्ज है? 16 पॉजिटिव, 2 यहाँ पर 1 नेगेटिव है, 2 1 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव है, 5 2 10 नेगेटिव। कितना बचा? +6। उस साइड पर कितना है? 2 पॉजिटिव, ठीक है, हाँ 4 है। तो कहाँ गलती हुई चेक करो फिर। 2 1 2,
ठीक है, 5 टू ज़ा 10 और 60 कितना बचा, 4 ही आया ना, तो यहाँ पर भी 4, वहाँ पर भी 4, ठीक है, +4 चार्ज भी ओके है, एलिमेंट्स भी ओके है, तो रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है अविश, क्लियर हो गया? अब किसी के मन में कोई डाउट? चेक हो गया, बैलेंस है, चलिए डन। अब एक रिएक्शन करा लेते हैं बेसिक मीडियम वाली, फिर दीदी वाली रिएक्शन पे आ जाएंगे। चलो मैं आगे, शैल आई रेज दिस? अब ये रिएक्शन आप लोग खुद बैलेंस कीजिएगा अपने आप। अब एक रिएक्शन पकड़ते हैं जिसमें बेसिक मीडियम आता हो। डोंट और भाई साहब, चलिए भाई साहब एक रिएक्शन पकड़ लेते हैं जिसमें बेसिक मीडियम आ रहा है, यही वाली करा देते हैं। सुनो भाई साहब, चेक कीजिएगा जरा। रिएक्शन है आपके पास ClO नेगेटिव प्लस CrO2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, reacts to form Cl नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव प्लस H2। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लोगों को करना है बेसिक मीडियम बैलेंस। एक बार दूसरे मेथड से किया, इस मेथड से भी करो, हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बताऊं कि दिस विल बी दी बेस्ट मेथड। जो आज आपका आज वाला लेक्चर है ना बेटा, वो आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस चैप्टर का। पहले ऑक्सीजन पर निकालना आना चाहिए अच्छे से, और अब ये निकालना अच्छे से आना। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दूसरा मेथड भी आज ही कवर कराऊं। ध्यान दीजिएगा, सबको क्लियर है बेटा? ये चला जाए आगे। अब पहला स्टेप तो आपको दे दिया, मैंने क्या बोला था साथ में ये कट ऑफ कर दीजिएगा, इनको छोड़ दोगे, बाद में देखेंगे इनका क्या करना है। तो थर्ड स्टेप क्या, सेकंड स्टेप, सभी की ऑक्सीजन पर निकाले। यहाँ पर कितना आएगा, +1। यहाँ पर कितना आएगा, बोलो बोलो, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर -1 गिवन था ना, यहाँ पर +3, यहाँ पर आ गया सभी का। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करना है किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन। चलिए, तो यहां से +1 से जा रहे हैं -1, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर +3 से +6 जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप, दोनों तरफ के जिन दो एलिमेंट्स की ऑक्सीजन रिडक्शन हो रही है उनको इक्वेट करना है। क्या वो सेम है? जो लोग अभी काम कर रहे हैं प्लीज ना करिए, आप लोगों को एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तब कीजिएगा। हर रिएक्शन में कोई छोटी छोटी चीजें हैं समझने वाली, उनको समझ लो पहले, ठीक, फिर घर जाके जितने मर्जी क्वेश्चन करना। तो हम लोगों को फोर्थ स्टेप को मिस कर देना है, क्योंकि दोनों तरफ तो बराबर है। तो अब क्या करेंगे, +1 से -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय हाउ मच, बाय 2। +1 से -1 गए तो 2 का डिक्रीज हुआ ना, तो +3 से कहाँ गए, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय हाउ मच, 3। डन भाई। अब क्या नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डन। तो किसको किसके साथ, लॉबिक, इसको 3 के साथ, इसको 2 के साथ। तो इनको किया भाइयों साहब को 3 से, इसको भी 3 से, इन भाई साहब को किया 2 से, तो इस भाई साहब को भी करेंगे आप लोग 2 से। ठीक है भाई, तो करो, लिखो 3ClO नेगेटिव प्लस क्या आएगा, 2CrO2 नेगेटिव, रेक्स टू फॉर्म क्या आएगा, 3Cl नेगेटिव, और क्या आएगा प्लस 2CrO4 2 नेगेटिव। एम आई क्लियर? डन भाई लोग, इतना क्लियर हो गया? अब चेक करो एलिमेंट, 3 क्लोरीन 2 क्रोमीन 2 क्रोमीन, बैलेंस है। क्लोरीन और क्रोमीन तो बैलेंस हो गए। बारी आई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 4 और 3, 2 2 4 और 3 7। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जिस साइड पर जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड पर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। एट द एंड वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन। इधर कितने हाइड्रोजन, उधर कितने हाइड्रोजन, बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, H पॉजिटिव। कितने H पॉजिटिव, 2 H। तो क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस है मोहित वर्मा, क्लियर है सारा? इसलिए कह रहा हूं बोर्ड की ओर ध्यान रखो। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है सारी? क्या करना होगा फिर अभी,
यस अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये मीडियम कौन सा है, बेसिक। OH नेगेटिव आयन दिया गया तो मीडियम कौन सा है, बेसिक। लेकिन हम लोगों ने तो H पॉजिटिव आयन लिखा। मैंने आपको बोला कि कोई भी मीडियम आए पहले आप लोग H पॉजिटिव आयन से बैलेंसिंग कर लो। अगर H मीडियम होगा तो यहाँ पर एक्शन खत्म हो जाएगी, दैट्स इट। लेकिन अगर मीडियम बेसिक है तो यहाँ से हम लोगों को एक स्टेप और लगाना है, और वो क्या है कि हम लोगों को वापस इस H पॉजिटिव आयन को जब पूरी रिएक्शन को बेसिक मीडियम में लेके जाना है, और बेसिक में वहाँ पर OH नेगेटिव आयन तो हो सकते हैं, H पॉजिटिव आयन नहीं हो सकते। तो करना क्या है, सिर्फ एक और स्टेप, और वो क्या है कि जब आप लोगों ने यहाँ पर बैलेंस कर लिया ना H पॉजिटिव आयन करके, जितने H पॉजिटिव आयन आप लोगों ने ऐड किए उतने ही OH नेगेटिव आयन इस साइड पर लगा दो, उतने ही OH नेगेटिव आयन उस साइड पर लगा दो, बराबर लगा दिया ना। तो अब देखो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन एक्चुअल में क्या बन जाएगा, वाटर बन गया डन भाई लोग। तो सिर्फ यहाँ पर भी वाटर, यहाँ पर भी वाटर, तो रहा क्या, OH ही रहा ना। अब इसको आप लोग भूल जाइए, इसकी जगह पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, पर यहाँ पर क्या आ गया, OH नेगेटिव आयन आ गया, तो रिएक्शन वापस आ गई बेस में, और जो वाटर आपने निकाला था वो भी वापस आ गया। कि भाई क्यों भाई, ठीक है भाई लोग, समझ आया। अब फाइनली रिएक्शन लिखेंगे हम लोग पूरी ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन, तो वो क्या आएगी, 3ClO नेगेटिव प्लस 2CrO2 नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव, इधर भी वाटर मॉलिक्यूल उधर भी वाटर मॉलिक्यूल, जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ ले जाओ, बताया था कि नहीं, जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ ले जाइए। तो यहाँ से 1 वाटर मॉलिक्यूल उधर आएगा तो 2 वाटर मॉलिक्यूल माइनस 1 वाटर मॉलिक्यूल विल बी 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये चीज आप लोगों का क्या बन जाएगा, अब वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। नाउ चेक योरसेल्फ, 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स 2 हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 to the 8 और 1 9, ठीक है, 2 to the 4 4 3 7 और 2 9, 4 चेक कर लो। यहाँ पर 1 नेगेटिव और 3 के ऊपर 3 नेगेटिव, 1 नेगेटिव 2 के ऊपर 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव 2 के ऊपर 2 नेगेटिव, कितना नेगेटिव आया, 7 नेगेटिव। उस साइड पर आओ, 3 नेगेटिव, ठीक है, 2 to the 4 नेगेटिव, कितना आया, -7। दोनों तरफ का चार्ज भी बराबर, एलिमेंट्स भी बराबर, बनती है बात। ये देखो ना, यहाँ पर पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव है तो 2 मॉलिक्यूल है तो 4 नेगेटिव आ जाएगा, एक के ऊपर 1 नेगेटिव 3 है तो 3 नेगेटिव आ जाएगा। तो नेट चार्ज भी दोनों तरफ का बैलेंस और एलिमेंट्स भी बैलेंस। Am I clear to everyone? Anyone having any doubt in this? जी अर्पिता, मुझे कुछ समझ नहीं आया तुमने क्या कहा। हाँ, जब वो उधर से उधर जंप मार के जाएगा, छलांग मारी उसने उधर गया, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस उधर जाके माइनस, 2 वाटर मॉलिक्यूल माइनस 1 वाटर मॉलिक्यूल, कितने वाटर मॉलिक्यूल, चुल्लू भर पानी। ठीक है बेटा, करूँ रेस, आई होप समझ आ गया होगा। चला जाए आगे, जी बेटा। जी बेटा, मैंने बोला कि आप लोग पहले H पॉजिटिव तक वैसे ही बैलेंसिंग कर लीजिए जैसे आप लोगों ने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है बेटा। तो ये देखो मैं फिर से करा देता हूँ बेटा, ध्यान देना सभी लोग। भाई साहब को एक प्रॉब्लम आई है, मैं देखता हूँ। पहले आप लोगों ने जब हाइड्रोजन बैलेंस करा तो कैसे किया, यहाँ पर मैंने बोला कि 2H पॉजिटिव लगा दीजिए, मीडियम कोई भी हो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पहले आप लोगों ने H पॉजिटिव डाल दिए, लेकिन एट दी एंड मुझे पता था कि मीडियम कौन सा है, बेसिक है, तो बेसिक मीडियम में H पॉजिटिव तो नहीं आ सकता ना बेटा, तो मुझे वहां पर क्या चाहिए, OH नेगेटिव आयन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट स्टेप में अगर बेसिक मीडियम है तो जितना आप लोग H पॉजिटिव ऐड करोगे उतने ही OH नेगेटिव आयन दोनों तरफ साइमल्टेनियसली ऐड कर दीजिएगा। ऐड टू OH नेगेटिव आयन साइमल्टेनियसली टू बोथ दी साइड्स, ठीक है, जितने रिक्वायर्ड OH नेगेटिव आयन है दोनों तरफ आप लोग साइमल्टेनियसली ऐड कर दो। अब इस वाले OH नेगेटिव आयन को छेड़ना मत, यहाँ पर ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। डन भाई लोग, तो हमें जो चाहिए था वो आ गया। अब इसको भूल जाओ कि ये तो नहीं है, इसकी जगह पर वाटर आ गया। अब जब ओवरऑल बैलेंसिंग करोगे तो ये वाला H2 उधर चला जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल -1 वाटर मॉलिक्यूल विल बी 1 वाटर मॉलिक्यूल, और ये OH नेगेटिव आयन ऐसा ही आएगा। क्यों भाई लोग, क्लियर है? किसकी प्रॉब्लम थी बेटा ये? ओके देखिए सर साहब, क्लियर है? नाउ शैल आई रेज दिस नाउ? चलिए, अब ये तो समझ लग गया होगा, ये तो रेस कर दूं ना, जब भी याद नहीं हुआ ये, ठीक है। बस यहाँ पर एक लाइन ऐड कर लो कि अगर मीडियम बेसिक है, अगर मीडियम बेसिक है तो साइमल्टेनियसली दोनों तरफ पर OH नेगेटिव आयन ऐड कीजिए जितने आप लोगों ने H पॉजिटिव ऐड किए। लिख दूं मैं?
जब तक भाई साहब लिखते हैं तब तक मैं लिख दूंगा। फॉर बेसिक मीडियम दोनों तरफ किस चीज की आवाज आ रही है? चलिए दोनों साइड पर साइमल्टेनियसली उतने ही OH नेगेटिव आयन ऐड कर दीजिए, कर दो जितने H पॉजिटिव आयन ऐड करे थे। अब ये वाला लैंग्वेज थोड़ा सा आप लोगों को लग सकता है कि बेकार टाइप लिखा है, लेकिन यही यूजफुल चीज होती है, ये याद रह जाती है। बाकी चीजें याद नहीं रहती, बाद में लिखने को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, बुकिश लैंग्वेज में लिख देता हूँ, लेकिन वो बाद में भूल जाती है। तो यही याद रख लो कि जिस साइड पर जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड पर पहले उतने ही H पॉजिटिव आयन ऐड करो। अगर मीडियम बेसिक है, ठीक है, फॉर बेसिक मीडियम दोनों साइड पर साइमल्टेनियसली उतने ही OH नेगेटिव आयन ऐड कर दो जितने आप लोगों ने H पॉजिटिव आयन ऐड करे थे। ना बैलेंस हो जाएगा। न्यूट्रल मीडियम में इस काम की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने भी बैलेंस हो जाएगा। अब मैं रेस कर रहा हूँ और दीदी वाली रिएक्शन आ गई, तो दीदी ने शुरू से हम लोगों को क्वेश्चन पकड़ा दिया था। अब उस पर आता हूँ, दीदी ध्यान देना। दीदी ने क्वेश्चन दिया I2 प्लस NaOH reacts to form, दीदी यही क्वेश्चन था ना, reacts to form NaI प्लस NaIO3 जी दीदी प्लस H2, ठीक है जी। अब NaOH है तो समझ आ गया होगा मीडियम कौन सा है, मीडियम कौन सा है, बेसिक। डन भाई लोग, तो अभी ध्यान देना, ठीक है, समय ध्यान रखना कर दिया उसमें, ठीक है। तो पता ही है क्या करना है, ध्यान से आना, आराम से आके ऑन करना है। चलिए अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया, सेकंड स्टेप क्या करना है बोलिए। 0 यहाँ पर कितना आएगा, +1 -1, यहाँ पर कितना आएगा निकालो जरा, +5 आएगा। सोडियम के ऊपर कितना होता है चार्ज बताइए, +1। ऑल अल्कली मेटल्स हैव +1 चार्ज, बताया था ना बेटा, क्लियर, डन, कोई डाउट्स? तो ये आप लोगों के पास आ गया, इसमें किसी को भी इतराज है तो बोल जाओ, बता दो। चलूँ आगे मैं, श्योर, चलिए चलो देखते हैं क्या करना है। I2 0 चार्ज, NaOH ऐसा ही आएगा, NaI प्लस NaIO3, H2O को भूल जाओ, छोड़ देना बेटा। तो यहाँ पर आप लोग गए 0 से, आप लोग गए -1 और +1। अब सभी लोग ध्यान देना जरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 0 से आप लोग जा रहे हैं -1 और किसी क्वेश्चन में और किसी का ऑक्सीजन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी सोडियम का +1 है, यहाँ पर भी +1 है। OH -1 होता है, या O के ऊपर -2, इसके ऊपर +1, उधर भी सेम है। तो इसमें खास चीज क्या है कि इस क्वेश्चन में इसी आयोडीन का ही ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। देन एंड सच अ रिएक्शन इज गिवन अ वेरी क्यूट नेम, इसको बोला जाता है, मैं नाम लिख रहा हूँ इसका बेटा, छोटा सा नाम है। इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा नाम है इसका, ठीक है। 0 से क्या हो रहा है 5, हाँ इधर करना, छोटा सा नाम है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? नाउ अ रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही एलिमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अ रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड reduce is called a disproportionation reaction. Am I clear? छोटा सा प्यारा सा नाम लिख लोगे ना। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, अब इसी पे आप लोग 0 से कहाँ जा रहे हो, -1 डिक्रीज हो रहा है, और इसी में आप लोग क्या कर रहे हो, आप 0 से कहाँ जा रहे हो, +5, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
इसी रिएक्शन में, एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। सेम एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। इस साइड पर आ जाओ बेटा, सेम वहां पर आ जाओ आगे। सेम एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड। आई होप क्लियर है सभी को। इज इट ओके विद एवरीवन? अब इस रिएक्शन को नोट करो बस पहले सभी लोग, मैं बताता हूं फिर कैसे करना है। स्नेह कितना टाइम रह गया? हाँ, तो आप कर देना बेटा ऑलरेडी। बेटा इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन वालों इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से। हो रहे चलो आगे बेटा। ध्यान से कर दिया। इनका नाम ट्रेस कर दूं ना मैं, प्यारा सा नाम, ये भी रेस कर दूं ना। अभी तक हम लोग ऑक्सीजन पर मेथड ही कर रहे हैं सारा। स्नेह को होश बना दो बस। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर बताइए जरा, डिक्रीजेस बाय हाउ मच? क्या आप लोगों ने कोई स्टेप मिस किया? किया, ठीक है। यहां पर एक आयोडीन है, वहां पर 2 आयोडीन है, यहां पर एक ही है, तो क्या करोगे? यहां पर 2 लिख दूं पहले में, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना। क्या स्टेप था कि आप लोगों को दोनों तरफ जिन एलिमेंट की ऑक्सीजन रिडक्शन हो रही है को इक्वेट करना है। डन भाई लोग? कोई बात नहीं, तुम वैसे सभी को ऑन कर दो ना। चलिए ये समझ आ गया सभी को? अब देखो क्या करना है। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर पहले आप लोगों को एलिमेंट्स को बराबर करना था। यहां पर 2 आयोडीन है, यहां पर 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया बराबर। यहां पर 2 है, यहां पर कितना है? तो यहां पर भी 2 लगा दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों आयोडीन सेम हो गए। डन, कोई डाउट? पक्का श्योर? चला जाए आगे। उतारो जरा इसको, 1 सेकंड का होल्ड कर रहे हैं हम लोग। उतारो जरा, ये पॉज हो जाता तभी वीडियो पॉज ना हो।